हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं ऐसे तो वो पागल हो जाएगा, ऐसे तो तुम कभी अंग्रेजी नहीं सीखोगे, ऐसे तो कोई भी नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। हे दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? आइए जानते हैं। और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। बाय द वे, बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे दिस वे, ऐसे तो। इसका मतलब है इस तरीके से, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस वे। इसका यूज रिटन में और स्पोकन इंग्लिश में दोनों में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करना पड़ेगा आपको दिस वे, और दिस वे को राइट करने के बाद कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। सेंटेंस को आप स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं और दिस वे को सेंटेंस के एंडिंग में भी राइट कर सकते हैं। दोनों तरीके से सेंटेंस को बोला जाता है, आपको जो भी पसंद हो आप उसका यूज कर सकते हैं। यदि दिस वे को स्टार्टिंग में यूज कीजिएगा तो आपको उसके बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है ऐसे तो वो पागल हो जाएगा। ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस वे ही विल हैव गॉन क्रेजी, दिस वे ही विल हैव गॉन क्रेजी। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ही विल हैव गॉन क्रेजी दिस वे, ही विल हैव गॉन क्रेजी दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे तो कोई भी नहीं करता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस वे नो वन डज, दिस वे नो वन डज, या नो वन डज दिस वे। इस सेंटेंस का सिचुएशन है प्रेजेंट में, हम बोल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे तो कोई भी नहीं करता है। अगर करता का आपको सेंस वुड से बनाना हो, अगर वो काम हो चुका हो कि ऐसे तुम्हारे साथ कोई भी नहीं करता, तो कोई भी नहीं करता, उसके लिए बोलेंगे दिस वे नो वन वुड डू, दिस वे नो वन वुड डू। तो यहाँ पर वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे तो तुम कभी नहीं अंग्रेजी सीखोगे, ऐसे तो तुम अंग्रेजी कभी नहीं सीखोगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस वे यू विल नेवर लर्न इंग्लिश, दिस वे यू विल नेवर लर्न इंग्लिश, या यू विल नेवर लर्न इंग्लिश दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस वे विल बी कॉट, दिस वे विल बी कॉट, या नहीं तो विल बी कॉट दिस वे, विल बी कॉट दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे तो तुम पास नहीं हो सकते, दिस वे यू कांट पास, दिस वे यू कांट पास। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं वो तो अपने मज़े में था, सर तो अपने मज़े में रहते हैं। जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं अपने मज़े में रहता हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? यहाँ पर जो फ्रेज आया है अपने मज़े में रहना या मज़े में होना, तो यहाँ पर जो हम लोग फ्रेज का यूज करते हैं, इसका कहने का मतलब होता है कि आप उस सिचुएशन को, उस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़े कर रहे हैं। तो वहाँ पर एंजॉय करने के सेंस में हम लोग इस फ्रेज का यूज करते हैं। इन वंस एलिमेंट, इन वंस एलिमेंट, वंस के जगह रिलेटिव प्रोनाउन बदलता रहेगा, माय, आवर, हिज, हर, दियर, तो इस तरीके के वर्ड आएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे इज, एम, और। यदि आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो आपको लगाना पड़ेगा वॉज या वर, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे इन वंस एलिमेंट, तो वन की जगह ये वर्ड आता रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। यदि आप सेंटेंसेस में डबल क्लॉज का यूज करेंगे तो पहले आपको एक पहला क्लॉज राइट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लास्ट में दूसरे क्लॉज को ट्रांसलेट कर दीजिएगा। किस तरीके से लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है वो तो अपने मज़े में था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वॉज इन हिज एलिमेंट, ही वॉज इन हिज एलिमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सर तो अपने ही मज़े में रहते हैं। हिंदी में चाहे किसी भी तरीके से आए, आपको इंग्लिश इसी स्ट्रक्चर से बनाना है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सर इज इन हिज एलिमेंट, सर इज इन हिज एलिमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मैं अपने मज़े में रहता हूँ या मैं मज़े करता हूँ। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई मीन माई एलिमेंट। व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई मीन माई एलिमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोगों को वहाँ मज़ा आ रहा था। इसके लिए बोलेंगे वी वर इन आवर एलिमेंट देयर। वी वर इन आवर एलिमेंट देयर। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।